बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सिवान छाया हुआ है। आपको बता दें कि सिवान छाए रहने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि सिवान के लोगों के लिए और ख़ास करके आरजेडी और शहाबुद्दीन के समर्थक के लिए एक दुखद खबर आई थी कि शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया था। उसको लेकर के माहौल बड़ा गमगीन था। इन सब बातों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। उनके घर पर राजनीतिक लोगों का आना जाना और संवेदना प्रकट करने का दौर चल रहा था। इसी बीच में राजनीतिक चर्चाएं भी जमकर की हुई कि शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से नाराज है और वो कोई नया डिसीजन, कोई फैसला ले सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस फैसले को कहा जा रहा था और जदयू के तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों पर अब पूरी तरह से कहिए तो विराम लग गया है। शहाबुद्दीन का परिवार यानी हिना साहब और ओसामा किसके साथ जाएंगे, इसका फैसला हो गया है। जैसा कि आपने खबरों के माध्यम से भी सुना होगा और हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि शहाबुद्दीन के समर्थक जो हैं वो हर हाल में शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े हैं। वो जिधर भी जाएंगे उधर जाने का उन्होंने वादा भी किया था और बात भी रखी थी। कहा था कि ये जहाँ भी जाएंगे, जिधर रहेंगे, हम उधर ही रहेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन उस परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव जाकर के ओसामा से मिले थे। इसके पहले भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के कई करीबी जाकर के मिल चुके हैं। ऐसे ही करीबी एक है प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह को भी बेल मिली थी और उनके परिवार के लोग भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं। उनके पुत्र रणधीर सिंह विधायक भी रहे छपरा से और 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिला था, जो चुनाव वो हार गए थे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से वो महाराजगंज का चुनाव लोकसभा का हारने के बाद राजनीति में सक्रिय हैं। 2020 में जिस तरह से बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही थी, उस लहर को देखते हुए आरजेडी ने हिना साहब को भी टिकट दिया था। हिना साहब को रघुनाथपुर से सिंबल भी प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए हरिशंकर यादव को चुनाव लड़वाया था और उनका जमकर समर्थन भी किया था। हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ओसामा से जाकर मिले थे। हमने आपको बताया था कि ओसामा के यहाँ 40वां में बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें लोगों ने ओसामा को बहुत तरह की बातें की। घंटों बातचीत के दौरान रणधीर सिंह ने सीधी तौर पे कहा कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात इससे भी बड़ी है। सिवान में लगातार दो बातें बहुत ज़बरदस्त चर्चा में है। एक चर्चा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रहे, जिन्हें अब पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, टुन्ना पांडे ने भारतीय जनता पार्टी में बर्खास्तगी से पहले साफ तौर पे घोषणा कर दी थी कि हिना साहब और ओसामा को वो सदन में देखना चाहते हैं। अगर सदन में वो नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी राजनीतिक गतिविधि या चुनावी माहौल में अपने आप को सक्रिय नहीं रखेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इस बातों के बाद और भी कई बातें हुई थी। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के भी हमला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने शहाबुद्दीन की उन बातों को भी रिपीट किया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं। अब जबकि प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह घंटों मिल करके बात करके निकले हैं, तो चर्चा ये तेज हो गई है कि ओसामा और हिना साहब अपने पुराने घर में ही रहेंगे। इस बात को लेकर के कितनी मजबूत जानकारी है ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। जदयू लगातार अपनी योजना और रणनीति को लेकर के ये सोच रहा था और ये तैयारियां भी कर चुका था। हमने खबरों के माध्यम से भी आपको बताया था कि हिना साहब से खुद नीतीश कुमार ने बातचीत किया था। उसके बाद उनके एमएलसी उनके पास गए थे, राधा चरण सेठ जो हैं उनसे जाकर के मिले थे और मिलने के बाद बाहर निकल कर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। अब इन सब बातों पे कहीं ना कहीं रणधीर सिंह के मुलाकात के बाद विराम लग गया है। इससे पहले भी आरजेडी के कई नेताओं ने, जिसमें बड़ी लंबी फहरिस्त है, सभी ने एक ही बात कहा था कि पूरे जीवन शहाबुद्दीन ने सामाजिक एकरूपता के लिए
सामाजिक लड़ाई लड़ी और ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद के साथ ही रहेगा। थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंदर यादव उर्फ गब्बर यादव हैं, जिन्होंने तो साफ तौर पे ओसामा के लिए रघुनाथपुर की सीट खाली करने के लिए भी कह दिया हरिशंकर यादव को। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे माहौल में क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। हालांकि जितना कॉन्फिडेंस से आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि फैसला हो चुका है और शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें बहुत सारी हैं जो लगातार आप तक पहुंच रही हैं। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि भारत लाइव को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, जिससे सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। जिन लोगों ने भारत लाइव को सब्सक्राइब किया, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनसे आग्रह है कि खबरों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपका परिवार लगातार लोगों को सच की जानकारी देगा और सच का आईना दिखाता रहेगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।